फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ग्रामीण पाठशाला। ये वीडियो आइए रिचर्ड्स का है। टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज के बारे में इसमें बताएंगे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म का सब्जेक्ट है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट में से टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो इसको आइए रिचर्ड्स जी ने लिखे हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ये आइए रिचर्ड्स हैं, ठीक है। I.E. Richard and T.S. Eliot are considered the fathers of new criticism. I.E. Richards and T.S. Eliot काहे के लिए जाने जाते हैं? T.S. Eliot और I. Richard फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में जाने जाते हैं। In this unit you will read and understand critical essay by Richard and work toward an असेसमेंट ऑफ हिज अचीवमेंट एज ए क्रिटिक। इस यूनिट में क्या आप जानेंगे, पढ़ेंगे क्रिटिकल ऐसे के बारे में, रिचर्ड और उसके वर्क के बारे में जानेंगे। थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन दिस बुक द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 जॉन क्रो रैनसन बिगिंस हिज चैप्टर ऑन रिचर्ड बाय सेइंग डिस्कशन ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म मस्ट स्टार्ट विद मिस्टर रिचर्ड्स। द न्यू क्रिटिसिज्म वेरी नियरली बिगिन विथ हिम। ये बुक जो है तो न्यू क्रिटिसिज्म 1941 में पब्लिश हुआ था। इसमें जॉन क्रो एंड रैनसन बिगिंस इसको शुरुआत किए हैं, ठीक है। तो इन टर्म ऑफ इन्फ्लुएंस बाय वेल्डेड आई रिचर्ड इज जनरली कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20, मतलब आधे 20वीं शताब्दी में आई रिचर्ड कंसिडर्ड मतलब जाने जाते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट द न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में। थोड़ा हम आई रिचर्ड्स के लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। आई रिचर्ड का पूरा नाम है इवार आर्मस्ट्रांग रिचर्ड। इनका जन्म हुआ था 1839 और 1979 को डेथ हो गया था। वाज एजुकेटेड एट क्लिफ्टन कॉलेज ब्रिस्टल एंड मैगलन प्रोनाउंस्ड मेडुलिन कॉलेज कैम्ब्रिज वेयर ही स्टडीड फिलासफी। इनका पूरा नाम तो आइवार आर्मस्ट्रांग रिचर्ड जान ही गए हैं। ये कहाँ पढ़ाई किए थे? क्लिफ्टन कॉलेज ब्रिस्टल में, और इन्होंने कैम्ब्रिज में जहाँ स्टडी किया फिलासफी दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ाई किया। इन 1919 स्टार्टेड टीचिंग एट द नेवली क्रिएटेड स्कूल। नेवली क्रिएटेड स्कूल में इन्होंने पढ़ाई टीचिंग कराना शुरू किया है ऑफ इंग्लिश एट कैम्ब्रिज पर, ठीक है। इन 1926 ही वाज मेड ए फॉलो ऑफ मैगडालेन कॉलेज को इन्होंने फिर फॉलो किया कैम्ब्रिज फॉर सम टाइम। ही वाज टीचिंग इन चाइना 1939। ही वाज टीचिंग इन चाइना 1939। ये हुआ उनका यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इन ही पब्लिश 3 वॉल्यूम ऑफ पोट्री। इन्होंने 3 प्रकार के पोट्री पब्लिश किया है। बट ही रिमेम्बर्ड प्राइमरली एज लिटरेरी critic and teacher, not as a poet. Richards was a scholar of semantics and along with C.K. Odgen formed basic English. इन्होंने क्या किया है कि C.K. Odgen के साथ बेसिक इंग्लिश को इन्होंने अध्ययन बहुत मजबूती तरह से किया है और इसको बेसिक इंग्लिश को फार्मूलेटेड किया है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 में पब्लिश हुआ है, रिटन विद C.K. ओडगन। ये वर्ग जो है तो द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 में जो C.K. ओडगन के साथ में लिखे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और कंट्रीब्यूशन है इसका। और दूसरा फेमस वर्क है साइंस एंड पोइट्री 1926 में हुआ। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये भी हुआ, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हुआ। कॉलेज एंड इमेजिनेशन है। इनका बहुत सारे वर्क हैं, इनमें अब उन्होंने अच्छे से वर्णन दिया है। अब देखिए आगे की लाइनों प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसको नहीं देखेंगे हम। आज टॉपिक क्या है? टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज आइवार आर्मस्ट्रांग रिचर्ड की, तो उस पर हम चलेंगे।
तो देखते हैं टू यूज ऑफ लैंग्वेज के बारे में ओनली, और नहीं। द अचीवमेंट्स टू यूज ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उनका वर्क हो गया है। अब देखिए यहीं से शुरू करेंगे। इन प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म आई रिचर्ड सेट आउट टू एस्टेब्लिश ए थियोरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर क्रिटिसिज्म। मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आई रिचर्ड ने शुरुआत किया है, प्रारंभ किया है जर्नी स्टैब्लिश स्थापित करने के लिए थियोरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म के लिए थियोरेटिकल फ्रेमवर्क स्टार्ट किया है, विच वुड फ्री इट फॉर सब्जेक्टिविटी एंड इमोशनलिटीज़। He some isolated observation which could make profitable starting point for reflection, but they provide no answer to the central question of criticism. इन्होंने जो है तो what is the value to the arts and what is their place in the system of human endeavor. Richard proposes a psychological theory of art is valuable because it helps to order our impulses, जो कि हमारी इच्छाओं को संतुलित करती है। देखिए अब अगला यहाँ से, according to the Richard, the two pillars upon which a theory of criticism must rest are an account of value and an account of communication. Richard believes that the human mind has developed because it is an instrument for communication. The arts are the supreme form of the communicative activity. Of course, संभवतः the artist himself may not be conscious of this. He is not, as a rule, deliberately and consciously engaged in a communicative endeavor. The artist is concerned with getting the work right, regardless of its communication aspects. He cannot stop to consider the communication aspect. It is always there at a subconscious level. The very process of getting the work right involves doing it with great communicative power effectively, or communication is a main part of the rightness. अब देखिए आगे क्या होता है। Criticism should not concern itself by the abandon of Anderson. ये रहा हमारा क्रिटिसिज्म आई रिचर्ड्स का, आप इसको बंद कर सकते हैं। ये लैंग्वेज उनका देख सकते हैं। तो चलिए हम यहीं से ख़त्म करते हैं और